बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुआ माफिया के हवाले से आज ये मेरा चौथा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे फैसल टाउन के एक रेड के बारे में तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें हम बाकायदा एक महाज लड़ने के बाद कामयाबी से हमकिनार हुए और फाइनली अब इससे आगे ये जुआ माफिया इतना स्ट्रांग था कि इस जुआ माफिया की जड़ें और इस जुआ माफिया की पहुंच यकीनन आपकी तवज्जो की तलबगार है। तो मेरे साथ रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी कि मैंने वो जो इन्फॉर्मर मेरे साथ ऑनलाइन हुआ था, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि पीको रोड पे अकबर चौक से जानिब पीको रोड टाउनशिप मेन सड़क की बैक साइड पे एक जुआ हो रहा है। वो बुकी जुआ है और वहां के लिए हम आपको टिप देते हैं कि आप वहां एंटर होंगे, इस तरह की एक लोकेशन है। जब आप उसके अंदर एंटर होंगे तो सामने एक रेड कलर की टेबल होगी। उस रेड कलर की टेबल की बैक साइड पे एक दरवाजा होगा। जब उस दरवाजे को आप खोलेंगे तो उसके पीछे पूरा एक सिस्टम लगा हुआ होगा, वहां आपने रेड करना है। बारकैफ मैं उसकी इस प्लानिंग पे अल्लाह के फजलो करम से पहुंचा और वो रेड कामयाब हो गया। अब एक अजीबो गरीब किस्म की फिजा बर्पा हो गई फैसल टाउन के एरिया में कि ये कौन सी बला पड़ गई है, ये 100% जुए पे पहुंच जाता है। आनन फानन 2 रोज बाद एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, वही जो पहले दिन उन्होंने बताया था कि पेस की बैक साइड पे एक जुआ होता है और वो जुए का ये सिस्टम है। कोठी है, कोठी के अंदर कॉरिडोर है, कॉरिडोर से आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको सामने एक कमरा नजर आएगा, उस कमरे की बैक साइड पे जुआ होता है। हम उस जुए में भी कामयाब हो गए और अल्लाह के फजल करम से वो भी हमने अप्रीहेंड कर लिया। अब एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर का फोन आया कि बाबर खलो जा, हाथ हौला कर, काम जोड़ा ना वो खराब होता जा रहा है। मैं कहा सर जी जिस तरह जनाब दा हुक्म। उन्होंने कहा यार पहले बड़ा औखा बचे हाँ ते हुण ना थोड़ा जिहा हाथ हौला कर लै, अपना काम पक्का करी जा, अपने मामलात नूं बिल्कुल अपनी रैकी शैकी ये वो सारा कुछ पक्का करी जा ते मैं फिर तेनू गो हेड देंगा ते तू अपना काम कर लै। मैं कहा जी ठीक है। अभी ये कोई 4 या 5 घंटे गुजरे होंगे इस गुफ्तगू को, तो मुझे माल रोड के एक दफ्तर से फोन आ गया। माल रोड पे मैं अब आपको थोड़ा हदूद अरबा बता देता हूँ। पर्ल कॉन्टिनेंटल के करीब करीब HSN कॉलेज और इसके गिरदोनवा में उधर क्लब शलब भी हैं। वहां से एक फोन आ गया, एक बड़े दफ्तर से एक प्रिंसिपल साहब का फोन आ गया। अब उन प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि जी आप तशरीफ ले हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा जी ठीक है जनाब, मैं हाजिर हो जाता हूँ। मैं चला गया, मैं वहां गया, वहां बाहर एक रजिस्टर पड़ा होता है, उस रजिस्टर के अंदर एंट्रीज होती हैं। मैं थोड़ा ना अपने मामलात में क्राइम को लेके और एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बहुत विजिलेंट रहा हूं। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहतात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खड़कन्ना और आंखें खुली रख के चलने वाला, खतरे को पहले से भांप लेना, हालात को देख लेना और बड़ा समझदारी से कदम उठाना, अग्रेसिव जहां होना है वहां अग्रेसिव होना, जहां हिकमत अमली से काम लेना है हिकमत अमली से काम लेना। तो ये मेरा शुरू से ही स्टाइल रहा। भर के वहां पे भी मैंने जब वहां एंट्री की तो उस एंट्री में मैंने कोई 10-12 नाम इधर के, कोई 10-12 नाम इधर के देखा कि यहाँ कौन कौन लोग आए हैं। खैर मैं वहां चला गया। इसमें जो दिलचस्प बात है वो अब आगे जाके बताऊंगा आपको। मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में बिठा दिया गया। वहां मुझे चाय सर्व की गई, बिस्किट सर्व किए गए और साथ कुकीज वगैरह। कोई 10-15 मिनट मैंने वहां इंतजार किया। उसके बाद मुझे उसी के बिल्कुल साथ एडजेसेंट एक ऑफिस में बुलवा लिया गया। अब मैं वहां पे 1 to 1 उन प्रिंसिपल साहब के साथ
गुफ्तगू कर रहा हूं। प्रिंसिपल साहब का पहला सवाल कि जी आपने बड़ा काम किया है, वो आपने जुआ माफिया के अगेंस्ट जंग लड़ी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस बारे में हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट बना के दें और मुझे कुछ डिटेल्स बताएं कि वो जुए तक आप कैसे पहुंचे, वो क्या था और ये कौन लोग हैं और ये क्या करते हैं। मैं खड़कना, मैंने 3-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद उन साहब से कहा, मैंने कहा सर जी हालात बड़े खराब जे। कहने के क्या हुआ? वो मैं कहा सर जी मैं ना बाहर जिथे एंट्री हुंदी है उत्थे मैं एंट्री कर रहा सी ते मेरे तो ना 5-6 ना पहले एक ना लिखा होया सी ते सर जी है ते वो जड़ा पुराना जॉकी हुंदा सी, घोड़ा चलाना हुंदा सी ते हुण वो बड़ा वड्डा बंदा बन गया जे, वो बल्कि हुण इस गैंग दा सरबराह हैगा जे, उहदा ना लिखा है जे। मैं कहा सर जी इत्थे किते दफ्तर च हैगा जे। अब वो जो थे ना उनका रंग फक हो गया, उन्होंने फौरी तौर पे गुफ्तगू को समेटा और गुफ्तगू को समेट के मुझे कहा कि वो वेल डन आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बना के तो मुझे सबमिट कर दीजिएगा। मैं कहा सर इंशाअल्लाह ताला मैं डिटेल रिपोर्ट बना के आपको सबमिट कर दूंगा। सर किस्सा मुख्तसर कि अब वो जो पूंडों की खखर थी, वो जो शीशनाग थे, वो फन फैला के मेरे पीछे चढ़ गए और अब हालात ये हो गए कि मां बच्चा नहीं सी साम रही। मैं इधर जाऊं इधर से झटका, इधर जाऊं इधर से झटका। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त तब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, फिर वो डीएसपी होके रिटायर हो गए, वो बड़े करीबी थे मेरे। उनका एक दिन मुझे फोन आ गया कि भाई किथे हो? मैं कहा सर मैं फैसल टाउन। उन्होंने कहा तुसी मेरे को ना गुलबर्ग आ जाओ, लिबर्टी मार्केट में पाना वाली दुकान के कोल खड़ा, तुसी इत्थे तशरीफ ले आओ। मैं कहा भाई खैर है, और क्या हो जरा आ जाओ 5 मिनट आस्ते ना, तो मैं तुहाडे नाल कोई गल करना चाहता। अब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे खुल के बात की। उन्होंने कहा कि जनाब गल इस तरह हैगी है कि ए जिस काम च तुसी पै गए हो, ए जिस गैंग दे तुसी मगर लग गए हो, इन्हां ने तुहाडियां चूड़ियां घसा देनियां, तुसी कोई काम नहीं कर सकोगे, ए जुआ शुआ तुहाडा खेड नहीं हैगा, तुसी डाकू शाकू फड़न वाले पुलिस अफसर हो, किहड़े काम च पै गए, तुहानू ते रस्ता नहीं लभना। मैं कहा सर मैं समझा नहीं तुहाडी गल। उन्होंने कहा छड्ड दे, तुसी मेरे भाई गए हो, मैं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करदा, तुसी गड्डी अपनी इत्थे खड़ी करो, मेरे नाल गड्डी च बैठो। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी चलना शुरू हुई और डीएचए के एक फेज में जाके वो गाड़ी एक घर के सामने रुकी। बेल दी, उस घर के अंदर एंटर हुए, क्रिस्टल का बना हुआ घर। मैं कभी भी किसी माहौल से मुतासर नहीं हुआ क्योंकि मैं फकीर आदमी हूं। मुझे किसी बड़ी गाड़ी, किसी बड़े बंगले या किसी बहुत बड़ी नमूदो नुमाइश रखने वाले लोगों से मैं कभी मरूब नहीं हुआ, क्योंकि जिहड़ा आप फकीरी तबीयत दा होवे ना, उन्होंने इन्हां शामां दी ना कदे चाहत होंदी है ते ना ही कदे इन्हां शामां तो मरूब हुंदा। पर मुख्तसर जनाबे वाला वो शीशे की बनी हुई सीढ़ियां और वो क्रिस्टल के फानूस और वो क्रिस्टल ज़दा माहौल, वहां पे एक ऐसा आलीशान गोल्डन ड्राइंग रूम, वहां जाके हम बैठे। पिस्ते बादाम काजू वो आ गए। अब जब वो पिस्ते बादाम और काजू आए तो मुझे वो पिस्ते बादामों की और काजू की टोकरी याद आ गई। अब इतने में एक छोटे से कद के एक मुख्तसर से गोरे चिट्टे साहब बरामद हुए। आते ही उन्होंने, वो मेरे जो साथी दोस्त थे उनके साथ वो बगलगीर हुए, मुझसे उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का शेक हैंड किया, मुझे भी जफ्फी डाली। उन्होंने कहा बेटे तू साडा पुत्र है, तू साडा शहजादा है, ते तैनू असी तोहफा भेजा सी, तू साडा तोहफे की कदर ही नहीं की। मैंने कहा हो सर जी वो टोकरी ड्राई फ्रूट की जनाब ने भिजवाई सी। मैं कहा हाँ पुत्र मैं ही तो भेजी सी, ते वो तो मैं हर जगह तो भेजदा रहना, ते पुत्र तेनू फलानी फलानी थां तो टैलीफोन आया सी। मैं कहा सर जी तुसी भी तो उत्थे ही सो। कहंदा हो मैं उत्थे ही सां, मैं कोई लुकाना है तेरे कोलों, मैं उत्थे ही सां, मैं ही तो तेनू उत्थे बेटा बुलाया सी, पर तू उत्थे खरे की गल कीती है, उन्हें तेरे नाल गल ही नहीं कीती। मैं कहा सर की चाहते हो?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਛੇੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ SHO, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਜੂਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਰੇਸ, ਨਾ ਘੋੜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ कि तुसी जितनी देर तक SHO होगे हो जुआ नहीं होएगा। लेकिन अब वही बात हुई, जितनी देर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 1.5 साल वहां पे SHO रहा, मेरे अरसा तैनाती में जुआ नहीं हुआ। अब इसके बाद कहानी फिर टर्न लेती है। बताना यह मकसूद था कि जुआ माफिया इतना तकड़ा है कि वो अच्छे खासों की प्लैंड कलाबाजियां लगवा सकता है, क्योंकि जुआ माफिया के फार्म हाउसेस पे बहुत सारे कलगियों वाले स्विमिंग पूल्स में नहाते भी हैं और ड्राई फ्रूट की टोकरियां भी वसूल करते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।